हाँ देखो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं, दो मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला मेथड क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा है इनफैक्ट, पर उसको पता करने से पहले ये तो पता होना चाहिए करंट। ओके, करंट निकालना है, हर ब्रांच में करंट निकालना है किरचॉफ रूल लगा के। ओके, इसको बताते हैं दो तरीके से, ये दोनों ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको फिर डिस्कस करेंगे। ओके, इसको देखो क्या करना है। हम मान लेते हैं यहां से इसको ड्रॉ कर लिए, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। 2 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, 6 वोल्ट 1 ओम। ठीक है, यहां से मान लेते हैं आई, इसमें गया आई डैश, इसमें गया आई माइनस आई डैश। क्लियर है? इसका नाम दिया सर्किट ए, इसका नाम दिया सर्किट बी। सर्किट ए में हम ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, सर्किट सर्किट ए में ऐसे घूमे, देखिए ए में इस तरीके से घूमेंगे, यहां से चलना शुरू किए, क्या बताएं, जैसे घूमना घूम जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप राइज ग्राफ को प्रॉपर लिखो, यहां से चलना शुरू किए, पहले मिला राइज, तो राइज लिख रहे हैं कितना, देखिए 6 का राइज। ठीक है, ये 1 ओम है ना, 1 ओम है। और ड्रॉप, इधर ड्रॉप लिख रहे हैं, तो ड्रॉप मिला 1 इंटू आई इंटू 1, आई इंटू 1 ड्रॉप। ऐसे चल रहे हैं, राइज ड्रॉप, फिर देखो ड्रॉप आई डैश इंटू 1 का ड्रॉप, और यहां ड्रॉप मिल रहा है 4। तो क्या इक्वेशन बनेगा, आई प्लस आई डैश प्लस 4 इक्वल टू 6, यानी पहला इक्वेशन बनेगा आई प्लस आई डैश इक्वल टू 2। ये इक्वेशन ए। ठीक है, बी, बी लूप में हम कैसे घूम रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे घूम गए बी लूप में, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां से चलना शुरू किए, फिर से राइज, देखो तो यहां से गए तो राइज 2, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां, फिर से राइज आई माइनस आई डैश इंटू 1 राइज। चलते चलते फिर ऐसे मिल रहा है, देखो ऐसे घूम रहे हैं, देखो ध्यान से ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, ऐसे घूम रहे हैं, तो यहां से यहां गए तो ड्रॉप वाला पार्ट मिला, ड्रॉप हो गया आई डैश इंटू 1। ठीक है, और ऐसे चले, फिर ऐसे चलते ड्रॉप मिला प्लस 4, तो यहां से क्या मिला, 2 प्लस आई माइनस आई डैश इक्वल टू आई डैश प्लस 4। यहां से क्या मिला, आई माइनस 2 आई डैश, आई माइनस 2 आई डैश इक्वल टू 2, इक्वेशन बी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, आई माइनस 2 आई डैश इक्वल टू 2, अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, आई आई कट गया, 3 आई डैश इक्वल टू 0, आई डैश इक्वल टू 0, आई डैश 0 मिल गया, आई डैश 0 मिलते हैं, आई का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 2, और पॉजिटिव आई माइनस आई डैश भी मिला 2, वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना एकदम राइट है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, ये 2 एंपियर है, ये 0 एंपियर है, और ये 2 एंपियर। क्लियर है? हो गया, सॉल्व हो गया। 2 एंपियर ऐसे जा कैसे जा रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। कुछ ऐसा ही एडवांस वाला भी क्वेश्चन है, R2 में कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो उसको जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी क्यू माइनस वीपी निकालना है, वी क्यू माइनस वीपी, इधर ध्यान दो, वी क्यू माइनस वीपी क्या होगा,
तो आप क्या करो, ये जो बीच वाला पॉइंट है, देखो ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये यहां देख लेते हैं, ये है Q, ये है P, ये बीच वाला पॉइंट को R नाम दे देते हैं, जहां पे अलग ब्रांच लगा हुआ है, उसको क्या लिख सकते हैं? ओके, ये लिख सकते हैं वी क्यू माइनस वीपी चाहिए, तो वी क्यू माइनस वी आर प्लस वी आर माइनस, अब बताओ वी क्यू माइनस वी आर, यहां से यहां, तो ये लो है, ये हाई है, तो लो माइनस हाई करेंगे, तो आई इंटू आर पर माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये लो है, ये हाई है, ठीक है, प्लस वी आर माइनस वीपी, ये हाई है, ये लो है, तो 6, तो 6 माइनस 2 कितना आया? 4। क्लियर है? हाई लो का देख लो, 8 नहीं कर देंगे, ये सब्सट्रैक्ट होगा, किसमें से किसको घटा रहे हैं वो मायने रखता है, ठीक है। मेथड 2, इस पॉइंट को देखो, इसको नहीं बताए थे अभी क्लास में, देख लो मेथड 2, यहां क्या करेंगे, इसको लगाने का तरीका, इससे आप इसको भी बना लीजिएगा, उसको भी बना सकते हो, ध्यान दो कैसे करेंगे, 1 ओम, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 ओम, 6 वोल्ट, 1 ओम। ध्यान दो, आप क्या करो, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 एज्यूम कर दो, एज्यूम पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट जीरो, कहीं का भी 0 एज्यूम कर लो, इसको देखो, कहीं का भी 0 एज्यूम कर लिए, यहां का हमने 0 एज्यूम कर लिया, तो यहां का भी 0, यहां का भी 0, क्लियर है, हो गया 0। अब देखो, ये 0 होते ये इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया, इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट हो गया, और इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया, ओके, क्योंकि सेल है, ये जो इनक्लोज कर रहे हैं, इस पे डायग्राम पे ध्यान दो, और तुरंत एक लाइन में बन जाएगा सॉल्यूशन। अगर इस 3 रेसिस्टर और 3 पॉइंट को देखें, इसको इस तरीके से कर देते हैं, और तुम्हारा जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल फेमिलियर डायग्राम बनेगा, ये 3 रेसिस्टर, ये कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये एक हो गया 1 ओम, एक हो गया 1 ओम, एक हो गया 1 ओम, हो गया, एक का पोटेंशियल, एक एंड का पोटेंशियल 2 वोल्ट, एक एंड का पोटेंशियल 4 वोल्ट, और एक एंड का पोटेंशियल 6 वोल्ट, ठीक है, ओके। आपको अगर यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं V0 है, मान लेते हैं V0, तो आप क्या करोगे, ये करंट इक्वल टू ये करंट प्लस ये करंट लिखते थे, किरचॉफ रूल है ये, बस लगाने का तरीका अलग है, ये करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3, तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, I2 प्लस I3, जंक्शन रूल लिखेंगे। इस पूरे मेथड का नाम है नोडल पॉइंट मेथड, नाम से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब उसको लगा कैसे रहे, उससे आप वो भी बना सकते हो, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, बताइए I1 क्या लिखेंगे, हाई माइनस लो, डायरेक्शन देखो आपने ज्यूम किया है, जो है ज्यूम किया उसी हिसाब से लिख लो, जो आना होगा कितने आप आ जाएगा, ठीक है। ऐसा डायग्राम पहले भी हम लोग देखे थे किरचॉफ, इसमें कैपेसिटर में, तो बताइए 2 - V0/1 इक्वल टू V0 माइनस 6/2 - V0 इक्वल टू V0 - 4,
प्लस वी नॉट माइनस 6, 2v0 माइनस 10 इक्वल टू 2 माइनस वी नॉट, 3v0 इक्वल टू 12, वी नॉट इक्वल टू 4। बताइए इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट हुआ, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। जब पोटेंशियल 4 वोल्ट है, यहां 4 वोल्ट है, तो इसमें कोई करंट होगा क्या? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई करंट नहीं, इसमें खत्म। ये 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2, तो 2/1, 2 एम्पियर। डायरेक्शन देखो, और ये 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये हाई ये लो, तो 2 एम्पियर ऐसे गया, 2 एम्पियर ऐसे गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से, इस मेथड से आप इसको ट्राई करना। आंसर हमने लिख दिया है, ट्राई कीजिए इसको। ठीक है।